Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your on YouTube channel. Friends, I hope you all are doing very well and exam preparations are also going well enough. तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है CRRI की तरफ से, यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है 2025 के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ग्रुप सी का पोस्ट होता है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा आपका प्रोफाइल होता है। जो इसका डिपार्टमेंट होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। तो हम आगे बात करने वाले हैं इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, स्किल टेस्ट, सभी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और हाँ, अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड अप्लाई का लिंक आप सर्च कर रहे हो या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से पढ़ना चाहते हो, दोनों ही चीजें अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं CRRI स्टेनोग्राफर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो निकल के आई है ना 209, यानी 209 पद रहेंगे जिसमें आपको जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर दोनों का पोस्ट देखने को मिलेगा। तो इससे पहले जो मैं इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आई थी उसमें मैंने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दे दी थी। तो आज हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में। अप्लाई डेट दोनों पोस्ट का सेम ही है, 22 मार्च से 21 अप्रैल, मीन्स कि 22 मार्च से ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 21 अप्रैल, यानी 21 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आपको 21 तारीख तक इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हो तो अप्लाई कर देना। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि इसका एग्जाम कब होगा। तो देखिए, एग्जाम जो है आपका मई के स्टार्टिंग से लेके जून के फर्स्ट वीक के बीच में आपका करा लिया जाएगा। 21 अप्रैल को आपका फॉर्म अप्लाई कंप्लीट होगा, फिर कुछ टाइम बाद यानी मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा और मे बी ये जून के फर्स्ट वीक तक चल सकता है और फिर उसी मंथ में आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा एग्जाम का और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जून के एंड तक आपका स्किल टेस्ट भी करा लिया जाएगा। देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट रहने वाला है। अगस्त से लेके सितंबर के बीच में वहां पर आपकी ज्वाइनिंग एंड सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी फिलहाल तो हम देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई का फी क्या रहेगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 500 यानी 500 रुपया लिया जाएगा। वहीं पर जो फीमेल कैंडिडेट है ना, किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हो, SC ST हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, एक सर्विसमैन, उनसे कोई फी नहीं लिया जा रहा है, उनके लिए फी एग्जेम्प्टेड रहने वाला है। तो ये तो बेसिक डिटेल्स थी। अब हम देखते हैं इसका एज का लिमिट क्या रहेगा। एज का जो कट ऑफ डेट है ना 21 अप्रैल 2025 यानी 21 अप्रैल 2025 के अनुसार 18 वर्ष से 27 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 18 to 27 ईयर्स। वहीं पर JSA के लिए 28 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा। एज यू ऑल नो कि मैक्सिमम एज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर जो 27 ईयर्स है, रिलैक्सेशन के बाद OBC के लिए क्या होता है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, तो 30 इयर्स है। SC ST वालों के लिए 5 इयर्स का है, यानी कि उनका क्या रहेगा 32 इयर्स रहेगा। एक सर्विसमैन वगैरह के लिए ना 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। बाकी की कैटेगरीज अपना रिलैक्सेशन PDF में देखेंगे और PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। देखिए, अब रहा बात की क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे अच्छी बात यह है ना कि दोनों ही जो पोस्ट है JSA और स्टेनो, दोनों के लिए ना बस 12 पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ के साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 12th में आपका क्या स्ट्रीम था डजंट मैटर, आपने आर्ट, साइंस या कॉमर्स कुछ भी लिया हो अप्लाई कर सकते हो, जस्ट पास आउट हो ना तो भी चलेगा। ठीक है, अब हमने सारी चीजें बेसिक तो समझ लिए, अभी ये देखना बाकी है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताया तभी आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखिए,
2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्वालिफाई द ऑनलाइन एग्जाम, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पास करना है। उसके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो अगर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पोस्ट में आपने देखा होगा कि टाइपिंग का टेस्ट होता है, और ये किस चीज का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का। तो इसमें आपका स्टेनो यानी शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होता है। तो वो कैसे क्या होता है आगे हम समझेंगे। फिलहाल हम सिलेक्शन प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि एग्जाम पैटर्न, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम होता है और एग्जाम में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। टाइम होता है 2 आवर्स यानी 2 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 का है निगेटिव मार्किंग। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें ना तो 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सारा का सारा पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे होंगे, डिटो सेम रहेगा। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्जाम होता है ना, उसके पैटर्न और सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर वैकेंसी आई है, तो उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जीके जीएस में। फिलहाल हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। देखिए, रीजनिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, एंड लास्टली एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इससे 100 क्वेश्चन। मतलब टोटल अगर 200 आपका क्वेश्चन है तो 50% इंग्लिश से और 50% में बाकी के दोनों सब्जेक्ट। तो इंग्लिश यहाँ पर जिनका स्ट्रांग है उनके लिए ये भर्ती बहुत सही रहने वाला है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद यू विल बी कॉल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट जो होता है ना, स्टेनो का डिक्टेशन होता है उसमें 10 मिनट के लिए। मतलब कि कोई आदमी, अगर आपने हिंदी में स्टेनो सीखा है तो हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई आपको कुछ बोलेगा और आपको क्या करना है, डिक्टेट करना है 10 मिनट तक, और आपका जो स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए। तो इंग्लिश या हिंदी, आपने जिस लैंग्वेज में भी स्टेनो सीखा है उसमें आप टेस्ट दे सकते हो। अब रही बात कि जो एग्जाम होगा उसका लैंग्वेज क्या होगा। देखिए, एग्जाम बाइलिंगुअल होता है, उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होते हैं, और इंग्लिश है तो ये तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे रीजनिंग एंड आपका जनरल अवेयरनेस, तो उसको आप ना वो दोनों लैंग्वेज में देख सकते हो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सेकेंड थिंग ये आता है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ये तो देखिए, ऑनलाइन एग्जाम जो भी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप ही उसमें पूछा जाता है। लेवल ऑफ एग्जाम 12th लेवल रहने वाला है, क्योंकि 12th लेवल की वैकेंसी है, और सेम टू सेम आपका वैसा ही रहेगा जैसा एसएससी स्टेनोग्राफर का है। तो अगर आपने उसका पहले एग्जाम दिया है तो ठीक है, अदरवाइज उसका भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए। इसके लिए मॉडल पेपर वगैरह लगाए जरूर से, ताकि आपका जो है पहले से अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। अब बात ये रहा कि 2 ही स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसका मेरिट कैसे बनेगा। तो मेरिट आपका जो बनता है ना, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे बनता है। ये जो आपके 200 नंबर है वो ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्टेनो का क्या रोल है। देखिए, वहां पर तो आपको शॉर्ट हैंड करना है, तो वो देखने के लिए आपका टेस्ट लिया जाता है, जस्ट क्वालिफाइंग आपको ये करने के लिए कि आप स्टेनो आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। बट मेरिट बनेगा मार्क्स के बेसिस पे। और एक चीज, बहुत सारे जो भी कैंडिडेट है उन्होंने कमेंट करा था मेरी पिछली वीडियो पे कि इसका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा। तो मैंने कमेंट में आंसर तो दे ही दिया था, बट जान लीजिए स्टेनो और जो आपका जेएसए है दोनों का एग्जाम आपका कहाँ होगा, दिल्ली एनसीआर में होगा, यानी दिल्ली में ही एग्जाम सेंटर रहेगा। ये स्पष्ट रूप से आपके नोटिफिकेशन में बता दिया गया। तो अगर आपको इश्यू है वहां जाने का या फिर एग्जाम कैसे दे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम सेंटर वहीं रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट दिल्ली में जाके एग्जाम देंगे। आई होप कि ये सारे कंसर्न आपके दूर हो गए होंगे। तो सारी चीजें तो बता ही दी है। अब बात रही कि इसका सैलरी क्या रहता है। तो देखिए, स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी होती है ना, 35 से 45 हजार के बीच में आपकी सैलरी होती है। बाद में बढ़ते बढ़ते 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हो जाता है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो फॉर्म जरूर अप्लाई करना और तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी और यूजफुल लगी हो तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको ऑल पे सेट करके जाना है,
ताकि सारी न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।